22 से 28 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 22 तारीख से श्रावण आ रहा है भाई। श्रावण का पहला सोमवार है 22 तारीख। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावण माह का पहला सप्ताह, और वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सोमवार से लेकर के रविवार तक का ही होता है। कोई रविवार से शनिवार तक देते हैं, हम सोमवार से रविवार तक देते हैं, तो सोमवार ही पहला दिन होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल में। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है, यह श्रावण मास के पहले सोमवार से बनने वाला जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए, पूरा राशिफल देखिए, समझिए इस राशिफल को, और खुद के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपके लिए जो समय आने वाला है वो बताया जा रहा है। इसको राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी सटीक बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये आपको सटीक डिटेल देना पड़ता है। तो फिर उसका एनालिसिस करके आपके प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर होता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, सटीक डिटेल आपकी लगती है तो सटीक उत्तर आता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक 100% बैठता है। तो हालांकि मैं इस बात का दावा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट आते हैं तो देखिए, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे आपके ऊपर सटीक राशिफल बैठते हैं। मेरी वाणी जो है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप मुझे बताते तो मुझे पता चलता है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ऐसा हो पाता है। के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे सकते हैं। और यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि प्रेम प्रसंग में आए, या तो प्रेम प्रसंग में आए, या फिर हो सकता है कि आपका विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो विवाह के दृष्टिकोण से या रिश्तों को बनाने के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, वाहन कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं आप यदि व्हीकल चला करके कहीं लेकर के जा रहे हैं तो आपका व्हीकल या तो खराब हो सकता है, या फिर किसी और व्हीकल से आपको समस्या हो सकती है। ये एक बात जरूर से आपको ध्यान रखना है। मैं आपको अभी का एक बात बताता हूं। मैंने किसी से कहा था कि आपको वाहन कष्ट हो सकता है, और उनका मुझे 2-3 दिन पहले फोन आया। वो रतलाम के उधर कहीं 8 लेन है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, उस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं मुझे। तो उधर से वो निकल रहे थे, हाँ, और रात के वक्त निकल रहे थे। और जब वो वहां से निकल रहे थे तो उनके ऊपर पथराव हुआ। और पथराव बोले सर इतना भयंकर पथराव था कि हमारे शीशे लगे हुए थे, मतलब पूरे ऊपर थे शीशे, कोई ऐसे खुले हुए नहीं थे, गाड़ी में ऐसे ही चल रहा था। लेकिन पथराव इतना भयंकर था कि शीशे टूट गए, और शीशे टूटे भी, और वो जो पत्थर है वो उनको यहाँ पर ऐसे लगा। और साइड में भी बैठे हुए थे पैसेंजर सीट पे, तो उधर भी लगा उधर। अच्छा, और पीछे बच्चे बैठे हुए थे, उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, तो पीछे शीशा नहीं टूटा, आगे टूटा, और आगे उन्हें भी लगा, और साइड में उनके बैठे हुए थे, उनके भाई बैठे थे, उन्हें भी लगा। तो बोले बहुत खून खून हो गया। फिर आगे जाकर के कहीं मैं रुका, शायद टोल पे रुके, या पता नहीं कहाँ रुके। वहां जाकर के फिर हमने फर्स्ट एड किया, और फिर हम घर पे आए। तो मैंने उन्हें कहा था कि वाहन से कष्ट हो सकता है। तो वाहन से कष्ट का जरूरी नहीं कि आपका वाहन खराब हो जाए, किसी के वाहन से आपको दुर्घटना हो। ये भी हो सकता है कि वाहन चलाते चलाते कोई दिक्कत हो जाए, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। कल ये एक नया वाक्य आया भाई, मैंने भी ये चीज नहीं सोची कभी ना कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वाहन में थे,
आधी रात में आ रहे थे, करीब 12-1 बजे समथिंग आ रहे होंगे, और ये दिक्कत हुई। चलिए, तो ध्यान रखिए, आपको भी वाहन से कष्ट हो सकता है ना। और हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, और अपनी महत्वपूर्ण बातें, जरूरी बातें, बहुमूल्य बातें, बहुमूल्य चीजें, अमूल्य चीजें किसी के सुपुर्द नहीं करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो अमूल्य है, मतलब जिसको आप बेचने के लिए नहीं रखे हुए हो, है ना। बहुत सारी चीजें, किसी के पिताजी नहीं रहे हैं, पति नहीं रहे हैं, उनकी कोई निशानी है, वो कितने रुपए की है वो निशानी, तो कोई उसका मोल तो नहीं लगाया जा सकता। मेरे पिताजी नहीं है, मैं 9 साल का था जब मेरे पिताजी नहीं रहे, तो उनका एक चश्मा है, मेरी माता जी ने संजो कर रखा हुआ है, कितने का है वो, नहीं है ना, उसका बहु अमूल्य है ना, बहुमूल्य भी नहीं, अमूल्य है। तो अब यदि ये किसी के सुपुर्द कर दिया जाए कि आप संभाल के रखना, या शादी वगैरह में, या कुछ शादी का घर है, तो भाई देखो इसका ध्यान रखना ये चीज का, और सुपुर्द करके निकल गए, ऐसा नहीं करना है ना। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, अब आप देखिए कि आपकी बहुमूल्य, अमूल्य या मूल्यवान चीज क्या है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आप हैं, वहां से इनकम मुझे आती हुई नजर आती है, और बिजनेस करते हैं तो वहां से भी इनकम आती हुई नजर आती है। तो जो रेगुलर इनकम चल रही है वो वैसे ही चलती हुई नजर आती है। हाँ, कन्या राशि, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।